करते हुए बड़ी खबर है चांदीपुरा वायरस से गुजरात में 27 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। राजकोट और भावनगर से मामले सामने आए हैं। राजकोट में 5 बच्चों की मौत की आशंका जाहिर की गई है। राजकोट सिविल अस्पताल में 7 बेड तैयार कर लिए गए हैं। चांदीपुरा वायरस से गुजरात में इस वक्त कहर बरपा हुआ है। अलग अलग इलाकों में लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। चांदीपुरा वायरस गुजरात के कई जिलों में फैल चुका है। बच्चों को अपना शिकार बना रखा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं। राजकोट सिविल अस्पताल में इसके लिए 7 बेड तैयार कर दिए गए हैं। अस्पतालों को हाई अलर्ट मोड पे रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। इस खबर के सामने आने के बाद से लगातार देश भर में लोगों में डर बना हुआ है और इस खबर पर मेहुल जाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अधिक अपडेट वो देंगे। मेहुल, लगातार चांदीपुरा वायरस से जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है? स्वास्थ्य विभाग क्या कह रहा है? बिल्कुल, कल गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सभी जिला कलेक्टर व म्युनिसिपल कमिश्नर से एक बैठक ली थी। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल भी उसमें मौजूद थे। सबसे ज्यादा ये है कि जो मिट्टी के बने घर हैं या गोबर से लिपे हुए घर हैं, उनमें जो दरारें होती है, उन दरारों में जो मच्छर पनपते हैं, उनकी वजह से ये वायरस फैलने की आशंका भी जताई गई है। सबसे पहला केस हुआ था 1 जुलाई को बड़ौदा जिले में। उस बच्ची को बड़ौदा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी मौत हो गई और 17 दिन के बाद पुणे से रिपोर्ट आई कि चांदीपुरा वायरस से इसकी मौत हुई है। अब तक जो कल पिछले 24 घंटे में 10 बच्चों की मौत के आंकड़े सामने आए हैं। कल स्वास्थ्य मंत्री जब प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, उस वक्त इंडिया डेली ने सवाल उठाया था कि मौत के आंकड़ों में विसंगतताएं आ रही है। चूंकि शाम 5-साढ़े 5 बजे तक 21 बच्चे की मौत की पुष्टि हुई थी, जबकि स्वास्थ्य मंत्री का कहना था कि 14 बच्चे की मौत हुई है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने इंडिया डेली से ये कहा कि अभी आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, शाम तक हम कलेक्टिव जो फिगर्स हैं डेथ के वो आपको बताएंगे। पर ये हुआ नहीं और ऐसे में बीते 24 घंटे के भीतर 10 और बच्चों की मौत हो गई। पर कहीं ना कहीं ये लगता है कि राज्य सरकार जो है कोरोना के वक्त जिस तरह के मौत के आंकड़े छुपा रही थी, कहीं ना कहीं इसमें भी इस तरह की बू आ रही है कि जो बच्चों की मौत का जो आंकड़ा है वो सही सरकार बता नहीं पा रही है। जो सरकार ने हालांकि एहतियातन कदम ये जरूर उठाए हैं कि पाउडर का छिड़काव है, जहां जल जमाव है वहां पानी निरस्त करने की कवायद शुरू की है। दवाइयां बांटी जा रही है। ये कोई फैलने वाला रोग नहीं है। ये दिमाग में जो सूजन होती है उसके कारण ये चांदीपुरा वायरस बच्चों में पनपता है। ज्यादातर 14 बच्चों से नीचे की उम्र के बच्चों को शिकार बनाता है। अब मामला यह है कि गुजरात के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। ग्रामीण इलाकों में पोरबंदर में पिछले 14 घंटों में 14 इंच बारिश हो गई है। आज भी अगले 3 घंटों में वलसाड़, पोरबंदर और द्वारिका में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में आशंका ये भी है कि कहीं इतनी बाढ़ और बारिश से ये चांदीपुरम वायरस छोटे बच्चों को अपना शिकार न बना ले। और गुजरात में कई जिलों में क्योंकि चांदीपुरा वायरस फैल चुका है, वो कौन सा जिला मेहुल जहां सबसे ज्यादा प्रभावित लोग हो रखे हैं और वहां पे अधिकारियों की क्या तैयारी आप देख रहे हैं? उत्तरीय गुजरात के जो साबरकांठा जिला है, हिम्मतनगर, अरावली, उन जिलों में फैला है। तो कहीं बड़ौदा में जो गोधरा के इर्द गिर्द के इलाके हैं वहां भी ये चांदीपुरम वायरस के मामले सामने आए हैं। ये तो ठीक है कि ग्रामीण इलाके की बात हो रही है, पर राजकोट जैसे म्युनिसिपल कमिश्नर जहां बैठते हैं, महानगर निगम का इलाका है, वहां भी जिस तरह से चांदीपुरम वायरस फैला है और 5 बच्चों की मौत की आशंकाएं जताई जा रही है इस वायरस की वजह से। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि हमने 7 सैंपल रिपोर्ट पुणे की लेबोरेटरी में भेजे थे। उसमें से एक ही जो मामला है चांदीपुरम वायरस से, एक बच्चे की मौत का मामला, उनकी पुष्टि हुई है। तो बाकी 6 सैंपल जो है वो दिमाग में सूजन आने की वजह से मौत बताई जा रही है। पर अब गुजरात सरकार ने यह भी कवायद की है कि गुजरात में ही सैंपल की रिपोर्ट हो, तैयार हो, ताकि रिपोर्ट तुरंत सामने आ जाए। पर देखना यह है कि एहतियातन जिस तरह से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है मेहुल, देखना होगा किस तरह से अधिकारी प्रशासन काम कर रहा है। आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन दर्शकों को समझा दे इस पूरे खबर के बारे में। ये खबर क्या है, चांदीपुरा वायरस क्या है, कैसे फैल रखा है,
और कैसे आपको इससे सावधान रहना होगा। अब आप समझिए, गुजरात में चांदीपुरा वायरस की एंट्री हो चुकी है, इसकी दहशत वहां फैली हुई है, लोगों में डर बना हुआ है और गुजरात में नए वायरस से 27 बच्चों की तकरीबन बताया जा रहा है अभी तक वहां फैल चुके हैं, लोगों की मौत भी वहां पर हो रही है। साबरकांठा, अरावली में वायरस का मामला अभी तक मिल चुका है। इसके अलावा तमाम और भी जिले हैं जहां लगातार ये वायरस फैल रहा है। राजकोट है, भावनगर से भी मामले सामने आ चुके हैं और सीधा प्रकोप बच्चों पर इस वायरस का हो रखा है। राजकोट में 5 बच्चों की मौत की आशंका अभी तक जाहिर कर दी गई है। लगातार मौत का आंकड़ा इससे बढ़ रहा है। वायरस से बच्चों के दिमाग में सूजन हो रही है और इसी से और बीमारियां बच्चों में फैल रही है। राजकोट सिविल अस्पताल में 7 बेड तैयार कर लिए गए हैं जो चांदीपुरा वायरस से संक्रमित मरीज है उनके लिए। तो ये पूरी खबर है, चांदीपुरा वायरस किस तरह से फैला है। अब आपको हम ये भी समझाएंगे कैसे आपको अपना बचाव करना है। अब आप ये समझिए, मच्छर, मक्खी और कीड़े से आपको बचना होगा, आपको सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पर बच्चों को पूरे बाजू के कपड़े आपको पहनाने होंगे क्योंकि बच्चों पर सीधा अटैक इस वायरस का हो रहा है। चांदीपुरा वायरस को लेकर के आपको और जो सावधानियां बरतनी है उनमें सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग आपको करना होगा क्योंकि एक खास तरह के मच्छर मक्खी से ये वायरस फैल रखा है। खिड़की और दरवाजों को अक्सर आप बंद रखिए, कोशिश आपको कर रही है। मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल आपको करना होगा ताकि आप इस वायरस से बच सके। चांदीपुरा वायरस जो लगातार फैल रहा है गुजरात से, इसके मामले सबसे ज्यादा अभी तक सामने आ रहे हैं और लोग संक्रमित हो रहे हैं। बच्चों को अपना शिकार ये वायरस बना रखा है। अभी तक मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं बच्चों को लेकर के मेहुल, क्योंकि बच्चों को ही सबसे ज्यादा अटैक ये वायरस कर रखा है। बच्चों पर इसका प्रकोप बहुत ज्यादा ना हो सके, क्या इसे लेकर के भी अलग से कोई तैयारी की जा रही है? अस्पतालों में आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं? अलग वार्ड, मतलब 7 बेड का एक अलग से वार्ड तैयार किया गया है जहां संक्रमित बच्चे आते हैं तो वहां उनकी निगरानी और ट्रीटमेंट हो। ज्यादातर ये पाया गया है कि राज्य सरकार ने भी हिदायत दी है कि पूरे बाजू के कपड़े पहनाएं। जिस तरह से अगर किसी के में भी ये सिम्टम्स पाए जाते हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह ले, जरूरत पड़ने पर अस्पताल ले आए, वहां उनका इलाज करवाएं। किसी तरह का बुखार या जिस प्रकार की जो सिम्टम्स मलेरिया, फाल्सीपेरा में टाइफॉइड है, उस प्रकार के भी कहीं ना कहीं बच्चों में उनकी फिजिकल अपीयरेंस को देख के कहीं लगता है कि बच्चा दुर्बल, निर्बल तरीके से बिहेव कर रहा है, नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है, तो तुरंत डॉक्टर का संपर्क करें और उनसे सलाह मशवरा करें और उनका ट्रीटमेंट करें। जिस तरह से सरकार ने एहतियातन कदम, दवाइयों का छिड़काव करना है, पाउडर का छिड़काव करना है, दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, हर घर जाके परिजनों की मेडिकल जांच करनी है, वो सारी कवायद तो सरकार कर ही रही है। पर अचानक से जिस तरह से बच्चों के मौत के आंकड़े बढ़े, उससे मौत के आंकड़े लेकिन इन सबके बीच बढ़ रहे हैं, समय बहुत जरूरी है, लोगों को सावधान रहना होगा। बहुत शुक्रिया मेहुल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।